हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बम्पर आपकी इंटर्नशिप्स के बारे में। तो आपको पेड जो भी आपका स्पेसिफिक फील्ड है उससे रिलेटेड बहुत सारी इंटर्नशिप निकली है, जिसमें गवर्नमेंट की है, कुछ प्राइवेट है। तो मैं उसका लिंक शेयर करूँगी उससे रिलेटेड इंटर्नशिप का। तो आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे करना है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। सो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हैं। और न्यू इंटर्नशिप जो भी मंथली आती है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, वो हम आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे किसी भी जॉब से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड। तो यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, हमारे पास इंटर्नशिप है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। नीति आयोग की इंटर्नशिप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सारी इंटर्नशिप जो भी ये 6 से 7 इंटर्नशिप है वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। सो आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके इंटर्नशिप का फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे नीति आयोग पे, हमने क्लिक किया, नीति आयोग की वेबसाइट पे हम आ गए हैं, करेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे मैं आपको बता रही हूँ धीरे धीरे, ठीक है। नीति आयोग की हम वेबसाइट पे आ चुके हैं, करेक्ट। यहाँ पे देखो क्या क्या बताया गया है। यहाँ पे बताया अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट नीति। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको नीति आयोग में वर्क करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद आपको कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। वर्क एज एसोसिएटेड लीड एंड एनालाइज्ड, ओके। उसके बाद इंटर्नशिप का आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको विजिट करना है, करेक्ट। आपको विजिट करना है इंटर्नशिप के थर्ड वाले ऑप्शन पे। तो हम आ चुके हैं नीति आयोग की वेबसाइट पे, करेक्ट। यहाँ पे लिखा है इंटर्नशिप मैनेजमेंट सिस्टम। अब ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, उस पर आपको क्लिक करना है। आपके पास फॉर्म आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म है ये फॉर इंटर्नशिप इन नीति आयोग। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नेम आपको लिखना है। तो अपना जो भी नेम है वो आप लिख दो, मिडिल नेम अगर है मिडिल लिख दो, और लास्ट नेम अगर है तो लास्ट लिख दो। मतलब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मतलब सर नेम, और कोई कोई लोग बीच में लगाते हैं लाइक सिंह, कुमार, ऐसा करके, वो आपको मिडिल में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे दिया है मिस्टर, मिसेस, मिस, जो भी आप हैं वो आपको, डॉक्टर, प्रोफेसर, आपके नाम के आगे जो भी लगता है वो आप लगा लेंगे। नेक्स्ट आपको आपके फादर का नेम लिखना है, करेक्ट। आपने अपने फादर का फुल नेम लिख दिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आपकी 10th की मार्कशीट में जो जो नाम, जिस तरीके से नाम लिखा है, फादर का नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें फिल करनी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अपने 10th की मार्कशीट को अपने सामने रख लो, और उसके बाद आपको है ना ये फिल करना है फॉर्म, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देनी है, पहले डे लिखना है, फिर मंथ, और फिर ईयर। आई होप यू गेट अंडरस्टूड। फिर आपको एड्रेस डाल देना जहाँ पे आप रह रहे हैं करंटली, और अगर आपका ट्रांसफ़र होता है या फिर आपको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है जॉब के लिए, पढ़ने के लिए आप दूसरी जगह रहते हैं, तो एड्रेस टू में आपको वो एड्रेस लिख देना है। फिर आपकी होम टाउन वाली सिटी लिख देनी है। कंट्री सबकी इंडिया है। पिन कोड आपको डाल देना है आपकी स्पेसिफिक सिटी का। अगर आपके पास टेलीफोन जो आते थे पहले के ज़माने में चलते थे, अगर अभी भी कोई टेलीफोन यूज़ करता है, आपका घर का लैंडलाइन जिसको कहते हैं, अगर वो है आपको वो ऐड कर देने हैं। नहीं, अगर नहीं है तो कोई एज सच कोई ज़रूरी नहीं है, आप मोबाइल नंबर ऐड कर देंगे अपना, एक है दो है, जो भी मोबाइल नंबर है दोनों ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपने को ईमेल डाल देना। उसके बाद उन्होंने पूछा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में स्टार्टिंग फ्रॉम 12th ऑनवर्ड्स, ऊपर ही ऊपर कोष्टक में लिखा है, करेक्ट। तो आपको यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th, इसमें आपको सब्जेक्ट लिख देना है। आपके पास पीसीएम थे, पीसीबी था, या जो भी था आपके पास, वो आपको सब्जेक्ट डाल देना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था आपके पास, बीए था, कॉमर्स था, उसमें जो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट थे वो आपको डाल देने हैं। फिर आपको नेम ऑफ बोर्ड, 12th बोर्ड में आपके बोर्ड का नाम क्या था, एमपी बोर्ड था, यूपी बोर्ड था, बिहार बोर्ड था, या फिर आप सीबीएसई के स्टूडेंट थे, वो आपको डाल देना है। फिर आपने कब ये 12th ज्वाइन किया था उसका मंथ डाल देना है, एंड उसका ईयर डाल देना है। जिस भी ईयर में आपको लाइक 2011, 12, 19 जब भी आपने किया हो वो डाल देना है। देन आपको ईयर ऑफ कंप्लीट, जब ईयर ऑफ कंप्लीशन लाइक जब भी आपने 12th पास की हो, उसका मंथ, उसका ईयर डाल देना है। उसके बाद आपको डाल देना है परस्यूइंग या कंप्लीटेड। तो ऑब्वियस सी बात है 12th हमारा कंप्लीट हो चुका है, उस टाइम जितने आपके परसेंटेज आए थे वो आपको डाल देने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें आपको डिग्री पूछा है, ग्रेजुएशन में आपने कौन सी डिग्री की है। जैसे आपने बीए की हो, बीआर की हो, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीडीएस, बी फार्मा, बीएससी, बीटेक, बीई, एलएलबी, एमबीबीएस, डिप्लोमा, या फिर कोई अदर की हो, तो आप अदर पे क्लिक करके ऑप्शन आएगा आपके पास, तो आप वो भी लिख सकते हैं। और आपने इनमें से जो भी की हो, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक बीए, बीकॉम, बीबीए करते हैं, तो वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन से थे,
डिसिप्लिन कौन सा था वो आपको डाल देना है, जो भी स्पेसिफिक जैसे मेजर सब्जेक्ट होते हैं या किसी में ऑनर्स किया हो तो वो आपको डाल देना है। फिर आपको नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी पूछा है तो उसमें आपको यूनिवर्सिटी का नेम डाल देना है। जैसे कुछ लोग उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको मेन वो यूनिवर्सिटी, कुछ डीएवीवी इंदौर से पढ़ते हैं तो वो यूनिवर्सिटी डाल देनी है। मैं एमपी का बता रही हूँ स्पेसिफिक, बिकॉज आई एम फ्रॉम एमपी। सो आपका स्पेसिफिक जो भी स्टेट है उससे रिलेटेड जहाँ पे भी आपकी सिटी का आपके कॉलेज का यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड है वो यूनिवर्सिटी का नेम आपको डाल देना है विद सिटी। फिर आपका अगर कंप्लीट हो चुका है बीकॉम या ग्रेजुएशन तो आपको वो डाल देना है कब आपने ज्वाइन किया था, मंथ ईयर, और कब आपका कंप्लीट हुआ है। अगर आप परस्यू कर रहे हैं तो आपको परस्यू पे क्लिक कर देना है, कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट पे कर देना। जैसे अगर हमने बोला बीकॉम तो हम बोल रहे हैं परस्यूइंग, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपका ईयरली वाइज था या सेमेस्टर वाइज था, वो आपको लिखना है। फिर आप फर्स्ट सेम में है, सेकंड में, थर्ड में, वो लिख देना है। अगर कंप्लीट हो चुका है तो आपको डायरेक्टली कंप्लीट पे क्लिक करना है, करेक्ट, और आपको जितने भी परसेंटेज आएँ वो लिख देना है। उसके बाद बात करते हैं कि आप और क्या पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद भी और कुछ आपने किया है, जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। आपने अगर सीएस किया है, इंटीग्रेटेड पीजी किया है, एलएलएम किया है, एमए किया है, एमकॉम किया है, ये सारे पीजी कोर्सेज है। एमएससी किया है, कुछ भी आपने किया है, कुछ डिप्लोमा किया है तो वो भी आपको लिख देना है। उसके रिलेटेड सब्जेक्ट लिख देना है, नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, और सेम ईयर, और जो भी अगर परस्यूइंग कर रहे हैं तो परस्यूइंग, कंप्लीटेड तो कंप्लीटेड। आई होप इतना समझ आया होगा। उसके बाद आप किस मंथ में, 2026 चल रहा है तो आप उसके किस मंथ में इंटर्नशिप करने के लिए एलिजिबल है, आई मीन फ्री है, किस मंथ में आप इंटर्नशिप करना चाहेंगे आपको वो सिलेक्ट करना है। अगर आप मई, अभी जो मई है उसमें फ्री है तो मई 2026 सिलेक्ट करना है, जून, जुलाई, अगस्त, जिस भी मंथ में आप फ्री आपको वो सिलेक्ट करना है। ईयर है 2026 हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना है, कौन सा है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिस भी सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी एरिया में आपको इंटरेस्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक प्राइवेट इंटर्नशिप, पार्टनरशिप, पंचायती राज, नीति, इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन, माइनिंग सेक्टर, लॉ, आईटी, टेलीकॉम, जिस भी एरिया में आपको इंटरेस्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे डेट लिखी हुई आई है जिस दिन हम फॉर्म भर रहे हैं, 2/3/2026। प्लेस ऑफ सबमिशन आपकी सिटी का नाम लिख देना है, जिस भी प्लेस पे आप सबमिट कर रहे हैं चीज़ें वो लिख देना है, करेक्ट। उसके अलावा आपने पूरा फिल कर दिया, उसके बाद जब ये पूरा फॉर्म आप फिल कर देंगे एक बारी, उस एक स्लाइड खुलेगा जिसमें आपका सब कुछ डिटेल होगा, करेक्ट। अगर आपने फिल कर लिया तो मैं जो बोल रही हूँ साथ साथ करते जाइए। आपने फिल किया है, पूरा प्रीव्यू पे क्लिक किया तो आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आपको एक गाइडलाइन दी हुई है, उस पर आपको क्लिक करना है, राइट का निशान, आपको अपलोड करने को बोलेंगे रिज्यूमे, तो आपको अपना CV अपलोड कर देना है वहाँ पे, जो भी आपका लेटेस्ट CV है वो आपको अपलोड करना है, और फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट। फिर आपके फ़ोन नंबर या फिर ईमेल पे नोटिफिकेशन आएगा, उसको आपको गो थ्रू करते रहना है। सो आपने जब भी इंटर्नशिप, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। ये ऑनलाइन इंटर्नशिप है, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट इंटर्नशिप। नीति आयोग की इंटर्नशिप हो चुकी है, हम अब नेक्स्ट इंटर्नशिप पे जाते हैं जिसमें डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन लिखा है। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये भी एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, करेक्ट। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, एजुकेशन, लाइवलीहुड, सोशल एम्पावरमेंट, हेल्थ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, आपको इसमें जॉब से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि आप इनकी हायरिंग प्रोसेस कैसे होगी। तो आपको पहले सबमिट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका रिज्यूमे देखा जाएगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, HR की टीम आएगी, आई मीन HR की टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। उसके बाद आपको रिव्यू करेंगे, वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट को जो भी एलिजिबल होगा, ओके। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो भी सीनियर मेंबर रहेंगे पैनल के उनके द्वारा आपका इंटरव्यू होगा, आपका प्रोजेक्ट को देखा जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका रिव्यू होगा, उसके बाद फाइनलाइज करेंगे वो कि किसको हायर करना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी लोकेशन के नियर, जैसे मैं हूँ MP से, अभी MP से यहाँ पे कहीं दिया हुआ नहीं है, अपने पास जो भी आपका लोकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, करेक्ट। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, भुवनेश्वर है, हैदराबाद, मुंबई, मसूरी, नोएडा, पटना, तो जो भी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं उनके नाम दिए गए हैं, तो वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पे जैसे हेल्प डेस्क मैनेजर, टेक लीड, कंटेंट राइटर, एंगेजमेंट मैनेजर, फिर टेस्ट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, इनसे रिलेटेड, और आपको साथ में इन्होंने लोकेशन दिया है कि कहाँ पे कौन सी जॉब मिल रही है, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू जस्ट अप्लाई। फिर वो लिखा हुआ है उन्होंने कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए उनको, 5 इयर्स का, 2 इयर्स का, 5 to 10 ईयर्स। सो आपको देख लेना है अपने अकॉर्डिंग कि आप कहाँ फिट हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। अगर आप फ्रेशर्स है तो दिस इज़ नॉट फॉर यू।
ओके। एक और लिंक है मेरे पास जो जॉब से रिलेटेड है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, जो सेकंड वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस पर, एंड आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके स्पेसिफिक, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आप स्पेसिफिक फील्ड और जिस भी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च मैनेजर, इंजीनियर, जिस भी जॉब के लिए आप एलिजिबल है उस पर आप क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, तो वो आपको देख लेना है। नाउ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सारी ही गवर्नमेंट की जॉब एंड इंटर्नशिप है, तो हम थर्ड वाली पे चलते हैं। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट हमारे पास ओपन हो चुका है, आपको दिख रहा होगा वेबसाइट पे, करेक्ट। अब इन्होंने पूछा है कि वेबसाइट पे आपकी इंग्लिश, आई मीन आपकी लैंग्वेज कौन सी है, तो हम इंग्लिश चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, करेक्ट, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटर्नशिप से रिगार्डिंग चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अगर मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा यू नो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो यू शुड ट्राई टू एंटर द थिंग्स, जो भी मैंने 5 से 6 लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी है उस पर जाके आपको अगर आप एलिजिबल है तो आपको उस पर अपना एप्लीकेशन भर देना है, एंड देन अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो वो खुद आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करियर दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, करेक्ट, करियर पे क्लिक करना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, हमारे पास नेक्स्ट ओपन होगा, करेक्ट। इधर आपको दिख रहा होगा हु जॉइन सेबी, हु शुड जॉइन, ये सब आपको रीड कर लेना है सो दैट आपको पता लग जाए। फिर वैकेंसीज कौन कौन सी अवेलेबल है वो आपको देख लेनी है, ठीक है। यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम इंटर्नशिप दिया गया, उस पर आपको आ जाना है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी ये वाला है। आ गए हम उस पर, फिर हमने देखा कि यहाँ पे एक इंटर्नशिप दी हुई है, इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेबी यंग प्रोफेशनल, तो हमको इस पर क्लिक कर देना है। तो हम उस पेज पे आ चुके हैं, पीडीएफ है, आपको उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, आपको अच्छे से रीड कर लेना है। और ये February 8 2026 का ही है, मतलब नया ही है, तो आपको पूरा रीड कर लेना है। इसमें लिखी होगी गाइडलाइंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है, इसको एक बारी पढ़ लीजिए। कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ए प्रिस्क्राइब, जैसे कि कैंडिडेट को अप्लाई करना है ओनली फॉर वन डोमेन, आप किसी भी एक डोमेन में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इधर वो लॉ हो आपका, लॉ के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो सिविल होना चाहिए, क्रिमिनल, आईपीआर, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, एक डोमेन आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आप डालते हैं तो आपका कैंसिल हो सकता है आपका एप्लीकेशन, बिकॉज आपको एक एप्लीकेशन डालनी है, ठीक है। अगर आप फॉर वन पर्सन देयर इज़ ओनली वन एप्लीकेशन shall be submitted. So fulfillment of eligibility criteria shall not waste any right to the candidate for being called for interview, correct। एज बताया इसमें, सो कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए, नेशनैलिटी उसकी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 18+ हैं, ग्रेजुएटेड है, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए इसके लिए। कौन सी स्किल्स आपको आनी चाहिए वो उसमें बताया गया है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, एनालिटिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड ऑफ रिसर्च, नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जजमेंट और इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए। फिर क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इसमें, या फिर 2 साल का डिप्लोमा भी हो सकता है मैनेजमेंट के अंदर। तो ये स्पेसिफिक इन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया है, तो अगर जो CS से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड या कॉमर्स साइड के बच्चे वही इसको अप्लाई कर सकते हैं, ओके। उसके अलावा सेकंड इन्होंने बताया कि यंग प्रोफेशनल लॉ से रिलेटेड, अगर आपने बैचलर डिग्री की है लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, और आपके मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में, या फिर आपने बैचलर डिग्री आई मीन LLM किया हो, करेक्ट। उसके बाद जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए है कि आपने या तो PG किया हो या डिप्लोमा किया हो, तो ये आ गई आप लोगों की एलिजिबिलिटी। तो जिन लोगों ने भी पूरा पढ़ रीड कर लिया है, यहाँ तक जो आ चुके हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फर्दर इस वेबसाइट पे रह के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है IT से रिलेटेड, तो आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड है आप लोग अपना देख लीजिए एक बार कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अब ठीक है, यहाँ पे डोमेन है, ये 5 डोमेन दिए हुए हैं। अगर इन डोमेन में आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन, यू मस्ट फिल द फॉर्म, आई सजेस्ट, करेक्ट।
टर्म रेफरेंस पढ़ लेना है, ड्यूरेशन कितना होगा वो देख लेना है, 1 ईयर का होगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, तो हेड ऑफिस ऑफ बोर्ड इन मुंबई में हो सकती है, लीव्स कितनी मिलेगी, स्टीफन्स क्या मिलेगा, ठीक है। वो सारा आपको इसमें रीड की कर लेना एक बारी पूरा, बिकॉज मैं रीड करने जाऊँगी तो इतना टाइम लग जाएगा कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लेनी है, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन इसी वेबसाइट पे मिलेगी, उसको आपको अप्लाई कर देना है। ये लिखा एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे जाके आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। एंड देन आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपको पर्पस पूछेंगे, एक्सपीरियंस पूछेंगे, आपको सब कुछ क्लिक कर देना है एंड देन आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। आई advise you that you should just add the things which is correct, like don't write anything wrong related to your personal or professional information, because they will connect you as soon as possible if you are eligible to for this internship or job. So you should at least try to write everything correct format, so that you get more chances to hire in that particular internship. And if you have any question, you can just comment below. And thanks for watching the video. Next video में we will discuss more internship and job vacancies जो भी latest होंगी उनसे related. So please subscribe my channel and press the bell icon for daily updates.